अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। हम लूमियन 10 को स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं और आज लूमियन 10 का लेसन नंबर 5 है। ऑब्जेक्ट के पैनल को इंशाल्लाह आज कंप्लीट कर लेंगे। इससे पहले जो नए लोग आए हैं मेरे चैनल पे, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकान को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि उनको नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और जो मज़ीद देखना चाहते हैं ये प्ले लिस्ट में चले जाएं। यहाँ पे लूमियन 10, लूमियन 9, ट्विन मोशन, वी रे, ये स्केचअप के पड़े हुए हैं, ट्यूटोरियल्स, एनिमेशन, ये सब पड़े हैं। अगर इनमें से कोई स्पेशल वीडियो आप कोई देखना भाई चाहता है तो वो यहाँ से आके देख सकता है। तो लूमियन 10 में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर जो आपने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैंने नेचर का सिलेक्ट किया, तो नेचर के जितने ऑब्जेक्ट्स होंगे उन्हीं को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ और किसी ऑब्जेक्ट का कंट्रोल मेरे पास नहीं होगा। इस पे कंट्रोल करूँगा, ये इफ़ेक्ट्स पे। अगर इस फायर को मैं कंट्रोल, इसकी प्रॉपर्टी को कस्टमाइज़ करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मुझे इफ़ेक्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। तो ये फायर और स्मोक का मेरे पास कंट्रोल आ जाएगा। लेकिन इस जो पीपल एंड एनिमेशन और मॉडल और इसका कंट्रोल मेरे पास नहीं आएगा। इसके लिए दोबारा से मुझे जिस मेन्यू से मैंने ये सिलेक्ट किया है उसी में मुझे जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल पीपल में मैं चला जाता हूँ तो इसको मैं ईज़िली कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि मैं सारे ऑब्जेक्ट जितने भी मेरे लैंडस्केप में, बिल्ड ऑप्शन में ऑब्जेक्ट है, मैं सबको कंट्रोल करना चाहता हूँ तो आपने ऑल पे चले जाना है। ठीक है, ऑल पे क्लिक करना है, तब आप जाके इन सब को कंट्रोल कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, रोटेट, मूव, सब कुछ रिसाइज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं रिसाइज़ करना चाहता हूँ तो ये मैं इसको रिसाइज़ कर दिया। ठीक है, इसको मैं रिसाइज़ करना चाहता हूँ तो इसको मैं रिसाइज़ कर देता हूँ। ठीक है, ये सारा कंट्रोल मेरे पास आ जाता है। इनको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, मॉडल को, फायर को, तमाम जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको मैं ईज़िली डिलीट भी कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे पास सब का कंट्रोल आ जाएगा। तो आज की वीडियो में चलते हैं ये यूटिलिटीज़ और लाइट्स पे। लाइट्स क्या होती हैं? लाइट्स जब आप लगाते हैं, यहाँ पे लाइट्स हैं तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की लाइट्स पड़ी हुई हैं। मैं भी आपको दिखा देता हूँ। ये लैंप 2 और ये ऊपर अगर देखेंगे तो ये स्पॉट्स लाइट्स हैं, ओमनी लाइट्स हैं और एरियल लाइट्स हैं। ये तकरीबन ये जो स्पॉट्स लाइट हैं इनका ये होता है कि मैं अभी एक लाइट आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं नाइट मोड में चला जाता हूँ। ये इंशाल्लाह मैं आपको तसल्ली से बताऊंगा कि नाइट मोड कैसे करते हैं, नाइट मोड में कैसे जाना होता है और डे मोड में ये इन फ्यूचर सारे ऑप्शन करेंगे। ये है हमारे पास स्पॉट लाइट। अभी इसको मैं थोड़ा सा कस्टमाइज़ करके बता देता हूँ। ये मेरे पास स्पॉट लाइट है, यहाँ पे मैंने लगा दी और यहाँ पे मैंने इसको करना है अभी कस्टमाइज़। यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ इसकी प्रॉपर्टी आ गई। अगर आप नाइट एक्टिवेशन करना चाहते हैं, जैसे रात होगी तो यहाँ पे इसको ऑफ़ है तो यहाँ पे ऑन कर दें, ये खुद ब खुद जैसे ही अंधेरा होगा तो ये खुद ब खुद ऑन हो जाएगी। उसके बाद कोन एंगल जो है, जो इसकी ये एरिया है कोन का, यहाँ से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये एक लाइट ले लें, ये सारी लाइटें ले लें, उनका एक ही सीन है, आप सबको एक तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फिर इसकी कलराइजेशन है, यहाँ से इसकी कलराइजेशन आप चेंज कर सकते हैं। रेड चाहिए आपको, नीली चाहिए, ब्लू चाहिए, जो भी चाहिए यहाँ से आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जो है यहाँ से क्या होगा, ये इसके जो शेडोज़ हैं, शेडोज़ इनको हाई या डायनेमिक या मीडियम जो भी आप सेट करना चाहते हैं यहाँ पे इसको इजीली आप सेट कर सकते हैं। ब्राइटनेस इसकी जो है, इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो अगर आप कम ज़्यादा ब्राइटनेस करना चाहते हैं तो आप इसकी कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। ये लाइट्स के हवाले से एक लाइट ले लें, ये तो है कोन लाइट, स्पॉट लाइट। अगर इसमें दूसरी लाइट में आपको बता देता हूँ, दूसरी ये सारी एक जैसी हैं। अगर एक पकड़ो या सारी पकड़ो, ये बस कस्टमाइज़, ये जल्दी में अगर किसी मुख्तलिफ एंगल की आपको सेटिंग ऑलरेडी हुई चाहिए तो ये आप ले सकते हैं, वरना एक ही लगा लें, उसको सेट खुद कर लें। उसके बाद ओमनी लाइट। ओमनी लाइट ऐसी होती है कि ये चारों तरफ ये रोशनी देती है। ठीक है, यहाँ से मैं ओमनी लाइट सेलेक्ट करता हूँ तो इसकी रोशनी जो है वो हर साइड पे होगी, ये कोई स्पेशल इसकी नहीं होगी। ये देख रहे हैं जहाँ पे अभी आप सेट करना चाहते हैं, जैसे बल्ब की रोशनी होती है तो ये ओमनी लाइट ऐसे होती है। इसको मैं यहाँ पे लगाता हूँ एक मिसाल के तौर पे और यहाँ इसको मैं कस्टमाइज़ कर लेता हूँ। सेम इसकी भी कस्टमाइजेशन है, इसकी ब्राइटनेस है, इसका
फॉल आउट है, फॉल आउट आप इसका कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। ब्राइटनेस इसकी कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी से जितनी आप। ये ऐसे सूरज की तरह काम करती है, बिल्कुल ओपन लाइट होती है। यहाँ से इसकी आप कलराइजेशन अगर सेटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ इसकी कलर भी आप सेट कर सकते हैं। ये एक लाइट ले लें या सारी लाइटें लें, ये इनका सीन एक ही होता है, सही है। यहाँ से मैं सेट करता हूँ, ये नीली पीली, यहाँ से भी आप कलर भी दे सकते हैं और यहाँ से डायरेक्टली सिलेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी सिलेक्ट कर। उसके बाद होती है एरिया लाइट। एरिया लाइट ये होती है कि अभी फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी विंडो के पीछे लाइट लगानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसके पीछे ये ट्यूब लाइट होती है ना, ट्यूब लाइट या कोई इस तरह की, या छत में कोई स्क्वायर में लाइट्स होती हैं तो उनमें आप यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा फॉरवर्ड जाके आपको बता देता हूँ। यहीं पे ही मैं लगा देता हूँ। एक मिसाल पे आप अपनी मर्ज़ी से लगा लें, आपकी जैसे आपका दिल चाहे। और यहाँ से इसको कस्टमाइज़, सेम कस्टमाइजेशन है इसकी जो है लेंथ आप सेट कर सकते हैं। देखो ये लाइट है ना, ये लाइट का स्क्वायर जो है ये लाइट का एरिया है। ठीक है, एक सेकंड में आपको, ये असल में प्रोजेक्ट पे काफ़ी टाइम लगता है, ये समझाने वाली बात नहीं होती। यहाँ से देखें इसकी विड्थ ज़्यादा हो रही है और यहाँ पे इसकी लेंथ कम ज़्यादा हो रही है। ठीक है, ये आप इसको, ये अभी आप देखेंगे तो ये उसके बाद फॉल ऑफ जो है वो इसका कम ज़्यादा हो रहा है, ये अभी लगा सकते हैं किसी भी जगह आप। उसके बाद जो नाइट एक्टिवेशन है वो आप कर सकते हैं, ये रैंडमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो शेडोज़ हैं वो आप ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। अगर शेडो इसके ऑन करें तो आपकी मर्ज़ी, अगर ऑफ़ करें तो देखें अभी ये पूरी की पूरी जो लाइट का एरिया ये तमाम आपको नज़र आ रहा है, जल रहा है। तो इनको ऑफ़ करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी, आप ऑफ़ भी कर सकते हैं शेडोज़ को। बाकी ये लाइट्स में यही तीनों जो हैं, तीनों किस्म की लाइट्स हैं। एरिया लाइट्स हैं, ओमनी है और जो स्पॉट्स लाइट्स हैं। मज़ीद अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई टेंशन होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बता सकते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है लाइट्स में, या वैसे किसी भी इशू में आपको मसला आ रहा है तो आप इससे मुझसे लाजमी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे आ जाती है यूटिलिटी। ये है क्लिप प्लेन। ये क्या होता है, मैं अभी यहाँ से स्टार्ट करता हूँ इसको। ये भी देखें जो मेरा ग्रिड है ना वो ऊपर से जो मेरे ऑब्जेक्ट को काट देता है। ठीक है, अभी जैसे जैसे इसको मैं नीचे लेके जाऊंगा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वाली जो हिस्सा आपको खाली नज़र आने लग जाएगा। ठीक है, ये इसको काट देता है। अगर इसको मैं यहाँ पे रेंडर करना चाहता हूँ तो मैं इतना ऊपर से काटा हुआ हिस्सा उसको मैं अभी जो है यहाँ पे इसको छोड़ देता हूँ। छोड़ने के बाद यहाँ पे मैं अगर फ़ोटो मोड में जाता हूँ तो जब जैसे रेंडर मोड होता है, रेंडर मोड में जैसे जाता हूँ तो ये आप देखेंगे तो ऊपर से काटा हुआ हिस्सा आपको नज़र आ रहा है। तो ये क्लिप प्लेन का ये सीन होता है कि ये ऊपर से आप इसको काट के भी इसमें रेंडर में दिखा सकते हो। अच्छा, नंबर 2 पे होता है ग्रिड। ग्रिड का जो है वो यही है कि आप ग्रिड यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे ग्रिड यूज़ कर सकते हैं। इस क्लिप प्लेन को यार मैं डिलीट कर देता हूँ। ग्रिड का ये होता है जैसे ऑटोकैड में ये दूसरा ग्रिड होता है, आप जो है प्लान पे ये ग्रिड यूज़ कर सकते हैं। आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये ग्रिड की यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। इसकी प्रॉपर्टी में मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि ये ग्रिड होता क्या है। ग्रिड स्केल जो है, ग्रिड स्केल आप जो है ये इंचेस में है या जिसमें है, तो इसको आप सेट कर सकते हैं ग्रिड। उसके बाद दोस्तों आता है लैंडस्केप कटर। अगर इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मेरा मॉडल थोड़ा सा इसके अंदर है, लैंडस्केप के अंदर है। तो जैसे इसको मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो ये ऊपर से लैंडस्केप को काट देगा। ठीक है, और यहाँ से नीचे मेरा मॉडल दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जहाँ से आप करना चाहते हैं तो आप वहाँ से कर सकते हैं। ये लैंडस्केप पे यूज़ होता है। उसके बाद आ जाती है मेजरिंग। मेजरिंग का जो है आप ख़ुद लगा सकते हो कि ये यहाँ से आप मेजरमेंट अगर किसी चीज़ की करना चाहते हो, किसी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट करना चाहते हो तो आप इजीली इसकी यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा कि इतने फुट और इतने ये फिट और इंचज़ में है, तो यहाँ पे मेजरमेंट आपकी शो हो जाएगी। उसके बाद आ जाती है रिफ्लेक्शन कंट्रोल। रिफ्लेक्शन कंट्रोल का ये होता है कि अगर किसी
ग्लास के मटेरियल पे आपने रिफ्लेक्शन लगाई है तो उसको रिफ्लेक्शन कंट्रोल के लिए आपको ये रिफ्लेक्शन कंट्रोल यूज़ करना पड़ेगा। ये इन फ्यूचर में आपको मटेरियल में बताऊंगा कि रिफ्लेक्शन कंट्रोल असल में इसका जो यूज़ होता है वो मटेरियल्स में होता है। तो मटेरियल में मैं आपको बताऊंगा कि रिफ्लेक्शन कंट्रोल कितनी अफेक्टेड होती है जब आप रिफ्लेक्शन यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है टेक्स्ट। टेक्स्ट ये होता है कि यहाँ पे मैंने टेक्स्ट प्लेस कर दिया, ठीक है। यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी मैं सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है, यहाँ पे बॉक्स स्टाइल जो है, बॉक्स स्टाइल अपनी मर्ज़ी से आप सेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये देख रहते हैं कि बॉक्स स्टाइल ख़ुद ब खुद सेट हो जाए। और रोटेशन स्टाइल्स हैं, ये यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हाइट है, हाइट आपको कितनी चाहिए, तो जहाँ पे आपने टेक्स्ट किया है तो उसकी हाइट भी आपको चाहिए। कोई स्पेशल आपने प्रेजेंटेशन वगैरह देनी है तो वो यहाँ से आप दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना कुछ ही। मज़ीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।